नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वाह, क्या रियायतें इनकम टैक्स के ऊपर, यानी कि 15 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। किस कंडीशन में? अगर आप टैक्स की रियायतों का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं तो। और वो कैसे, देखिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 15 लाख रुपए तक आपकी आय पर रियायतों के साथ कोई टैक्स नहीं, यानी इनकम टैक्स के नाम पर शून्य। दोस्तों सरकार ने आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो ये कि आप छूट के साथ अगर इनकम टैक्स देते हो तो वहां पर आपको ज्यादा टैक्स देना होता है, और दूसरा ये कि अगर आप बिना छूट के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो वहां पर आपके टैक्स की जो रेट है वो कम है। तो पहले मैं आपको ये दोनों का अंतर दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि 15 लाख तक आपसे क्यों शून्य कर लिया जाएगा रियायतों के साथ, और वो कैसे आप अपने टैक्स को 15 लाख तक बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों स्लैब में कितना अंतर है। अगर आप छूट के साथ इनकम टैक्स देते हैं तो आपके पास अलग अलग इनकम के साथ ये आपके इनकम टैक्स के रेट हैं, और अगर आप बिना रियायत के साथ इनकम टैक्स देते हैं तो यहाँ पर जैसे 20 है तो ये 10 हो गया, यहाँ 20 है तो 15%, यहाँ 30 है तो 20%, 30 है तो 25%, और 15 लाख या उससे ज्यादा जब इनकम है तो फिर आप बिना छूट के भरिए या छूट के साथ भरिए, दोनों में ही 30% का इनकम टैक्स आपसे लिया जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं 15 लाख रुपए तक रियायतों के साथ किस तरह से आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपके सामने ये विकल्प दिए हुए हैं, और उन विकल्पों के तहत कितनी राशि पर आपको छूट दी जाएगी वो यहाँ दी गई है। सबसे पहला विकल्प आपके सामने स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में आपसे 50,000 रुपए की छूट मिलती है टैक्स से। धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इसमें आपका AGI, आपका प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि खाता, इस तरह की सेविंग्स आती हैं। NPS के तहत आपको 50,000 रुपए तक की सेविंग कर सकते हो, जिसपे आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर आपका कोई मेडिक्लेम है तो वहां भी आपको 25,000 रुपए तक के एक्सपेंस से छूट मिलेगी। और दोस्तों बैंक में आपका जमा है कुछ, उस पर ब्याज मिल रहा है तो 10,000 रुपए तक की वहां छूट मिलेगी। आपने होम लोन ले रखा है तो उसके ब्याज पे आपको 2 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर छूट मिलेगी। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है बच्चों के लिए तो भी आपको 1 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। LTA के रूप में आप 1.25 लाख रुपए तक इनकम टैक्स से छूट ले सकते हैं, और किफायती होम लोन ब्याज के रूप में भी आप 1.5 लाख रुपए की बचत कर सकते हो। आपने कोई ई-वाहन लोन पर लिया है तो उसके ब्याज पर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इस तरह से दोस्तों जो कुल छूट आपको मिलेगी वो मिलेगी 10,10,000 तक की। और इसके बाद कर योग्य आय जो आपकी बची वो बची 4,90,000। तो दोस्तों यहाँ नोट में दिया हुआ है 5 लाख से नीचे कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप 15 लाख रुपए तक की इनकम पर रियायतों के साथ इनकम टैक्स का ऑप्शन चूज करते हैं और रियायतों का फायदा उठाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये जरूरी नहीं दोस्तों कि आप सभी का रियायतों का फायदा उठाएं। जितनी रियायतों का फायदा उठाएंगे उतने ही पैसे के आप इनकम टैक्स से सेविंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी 15 लाख रुपए तक आय पर रियायतों के साथ टैक्स 0 बनता है उस संदर्भ में जानकारी। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।